सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे। हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। मोहन यादव मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। लंबे चले मंथन के बाद राज्यपाल को सौंपी गई मंत्रियों की लिस्ट। 20 कैबिनेट, 6 राज्य और 2 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री संभावित। राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। धूमधाम से मनाया गया प्रभु यीशु का जन्म उत्सव। सभी चर्चों में दिखाई दी आकर्षक सजावट। एक दूसरे को खुशियां मनाते हुए दी गई शुभकामनाएं। देर रात तक चलता रहा जश्न। डिंडोरी में आयोजित हुआ महिलाओं का कैटवॉक थॉन। बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। हमारी साड़ी हमारी पहचान रखी गई थीम। नशा मुक्ति का दिया गया संदेश। इंदौर में सामने आया आयरन की दवाई का रिएक्शन। स्कूल में दवा देने के बाद बीमार छात्र को कराया गया अस्पताल में भर्ती। दवाई के सैंपलिंग और जांच के बाद होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन डिंडोरी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा और सुशासन सप्ताह के अंतर्गत एक नई पहल की गई है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर से साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें साड़ी हमारा परिधान, साड़ी हमारी पहचान, हमें गर्व है अपने परिधान पर थीम रखा गया, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाँ मैं स्त्री हूँ, मैं न आदिवासी न पिछड़ी न हरिजन, हाँ मैं केवल स्त्री हूँ की तर्ज पर अविवाहित विवाहित महिलाएं साड़ी परिधान पहनकर साड़ी वॉकथॉन पर निकली। साड़ी वॉकथॉन के मुख्य मार्ग में योगा ग्रुप, जिला प्रशासन की टीम, अध्यापक संघ, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता, मेडिकल फार्मासिस्ट संघ, जिला व्यापारी संघ सहित नगर के पुरुष वर्ग ने जगह जगह पर फूल वर्षा कर स्वागत किया। महिलाओं के द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जागरूकता संबंधित व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम हुआ, वॉकथॉन कार्यक्रम है जो कलेक्ट्रेट से यहाँ तक लिया गया, वो भी पूरा सिर्फ स्त्री को लेकर के, स्त्री को, महिलाओं को लेकर, महिलाओं की तरफ जागरूकता की भावना को लेकर। आज महिलाएं जहाँ तहाँ घर पे ही रहती हैं, उनको कहीं कोई नहीं जान रहा है, पर आज जो भी था ये कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं को लेकर था। वो उनका समय निकालना, अपने लिए कुछ सोचना। आज ये परिधान था हम लोग का साड़ी मेन। आजकल क्या हो रहा है, सारे घर की बहुएं जीन्स पहनना पसंद करती हैं, सूट पहनना पसंद करती हैं। आज परिधान को लेकर हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था परिधान, वॉकथॉन साड़ी से लेकर था संबंधित। आदिरंग नाट्य समिति डिंडोरी ने घरेलू हिंसा नशा मुक्ति थीम पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। साड़ी वॉकथॉन जिला कलेक्ट्रेट से आनंदम दीदी कैफे पहुंची, जहां कलेक्टर विकास मिश्रा ने कार्यक्रम के उद्देश्य को सभी के सामने रखा। वहीं इस साड़ी वॉकथॉन में बड़ी संख्या में महिलाएं, छात्र छात्राएं साड़ी परिधान में सम्मिलित रही। कार्यक्रम का उद्देश्य तो एक ही है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, इसीलिए हम लोगों ने महिलाओं को जोड़ा है। तो जो उनके मुख्य मुद्दे हैं वो अगर हल नहीं होंगे तो विकसित बनने में हमें दिक्कत आएगी। और सफलता आप देख ही रहे हैं सामने क्या है, और ये अब अलग जारी रहेगी। अगले 1 महीने के लिए पूरा कार्यक्रम चलना है अपना, वो जितना चलेगा उसी के साथ है। डिंडोरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य एवं खेल से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य एवं खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। मंत्री अनुराग जी से खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर कई अहम मुद्दों पर बात हुई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के लिए खेल के लगातार प्रोत्साहन देने का उनका आग्रह रहता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सरकार भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी में मैं खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी से मिला हूँ और 12 जनवरी युवा दिवस है, उस अवसर पर खेल को लेकर के युवाओं को लेकर के खेलो इंडिया माई इंडिया ऐसे कई कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और जोड़ करके उनको प्रदेश के युवा इस दिशा में आगे बढ़े, इसी में मैं मान के चलता हूँ। और खास करके आने वाले 5 साल तक खेल के अलग अलग विधाओं के लिए क्या क्या हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्टेडियम से लेकर कई खेल की सुविधाओं को लेकर के सारे मामलों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची सौंप दी। राजभवन में शपथ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 20 कैबिनेट, 6 को राज्य मंत्री और 2 को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। मोहन मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होगा। कई दौर की चर्चा के बाद मंत्री बनाए जाने वाले चेहरे तय कर लिए गए हैं। इस विस्तार में लोकसभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से मंत्री बनाए जा सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। वहीं शासन स्तर पर भी शपथ समारोह की तैयारी की जा रही है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन में दोपहर 3:30 बजे होगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सुबह 9:30 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल से भेंट की और शपथ लेने वाले की सूची सौंप दी। कौन विधायक शपथ लेंगे इसका अभी ऐलान नहीं हुआ है। सस्पेंस अभी बरकरार है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। इन दिनों देश में बुलडोजर का उपयोग काफी प्रचलन में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई बुलडोजर की कार्यवाही अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। कुछ इसी तरह का नजारा बालाघाट जिला न्यायालय परिसर के सामने उस समय देखने को मिला जब न्यायालय के आदेश के बाद यातायात पुलिस विभाग ने विभिन्न दुकानों से जब्त किए गए 11 कानफोड़ी साइलेंसरों को बुलडोजर से चकनाचूर कर दिया। बता दें कि बालाघाट शहरी क्षेत्र में 2 पहिया वाहन के ओरिजिनल साइलेंसर को निकालकर उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के मामले में यातायात पुलिस ने बीती माह ऐसे वाहन व विक्रय करने वाली दुकानों के संचालक पर 11 नग साइलेंसर को जब्त करने की कार्यवाही की है, जिसके बाद न्यायालय के निर्देशानुसार शनिवार को इस 11 नग साइलेंसर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के संबंध में यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने मीडिया से जानकारी साझा की। थाना यातायात के द्वारा 11 साइलेंसरों को जब्त किया गया था और माननीय न्यायालय पेश किया गया था कि माननीय न्यायालय के द्वारा इसके विचारण किया गया। विचारण के दौरान विचारण करने पर अपराध सिद्ध पाए जाने पर जो आरोपी था उसके विरुद्ध 5,000 का अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई थी। साथ ही जो साइलेंसर जब्त किए गए थे उनकी नष्टीकरण की कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया था। जो अपीलीय अवधि पूर्ण होने पर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होकर माननीय न्यायालय के द्वारा जो 11 साइलेंसर जब्त किए गए थे कानफोड़ी साइलेंसर वाले, उन पर आज नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने प्रदूषण फैलाने वाले इन साइलेंसर का नष्टीकरण करने का आदेश यातायात पुलिस को दिया था, जिस पर अमल करते हुए यातायात पुलिस ने शनिवार को 11 नग साइलेंसर कीमत करीब 50,000 रुपए को बुलडोजर चलाकर नष्टीकरण कर दिया। बालाघाट से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अनुराग झा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जबलपुर में शिविर आयोजित किया गया, जहां पूर्व सांसद एवं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक राकेश सिंह शामिल हुए। उन्होंने शिविर में आए हितग्राहियों से चर्चा की और जन जन तक केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए फिर से अपने संकल्प को दोहराया। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत संवेदनशील सोच का परिणाम है। योजनाएं केंद्र सरकार ने वृहद स्तर पर जनहित और जन कल्याण की बनाई है, राज्य सरकार की योजनाएं भी उसमें शामिल है, लेकिन जो पात्र लोग हैं उनको उसका लाभ मिले
जो अपात्र हैं वो पात्र कैसे बन सकते हैं और जो पात्र हैं उनको उसका लाभ कैसे मिल सकता है, उसके लिए इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को कहीं भटकना ना पड़े, एक ही स्थान पर वो आएं, अपनी जो कठिनाइयां हैं वो बताएं और उनके निराकरण की दिशा में प्रयास हो। जबलपुर में क्रिसमस पर्व पर शहर के विभिन्न गिरजाघरों को आकर्षक रूप से सजाया गया और रंग बिरंगी रोशनी की गई। गिरजाघरों में शाम होते ही चहल पहल शुरू हो गई और मध्य रात्रि तक कैथोलिक समाज के लोगों ने प्रेयर की। गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्म की खुशियों का संदेश कैरोल गीतों के माध्यम से दिया गया। गिरजाघरों में माता मरियम, पिता जोसेफ और चरवाहों की आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। जबलपुर के होली ट्रिनिटी चर्च, निर्मला चर्च, सेंट मार्टिन डी पोर्स चर्च और सेंट एंथोनी चर्च सहित अनेक चर्चों में मध्य रात्रि मिस्सा बलिदान अर्पित किया गया। रात्रि के 12 बजे जैसे ही यीशु का जन्म हुआ, गिरजाघरों में यीशु के जयकारे लगाए गए। क्रिसमस पर सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, जो पूरी संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो है प्रभु यीशु में प्यार का संदेश लेके आए हैं। और ये प्रभु यीशु में सिखाते कि हमें एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहिए, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। और आज प्रभु यीशु का बर्थडे है और सबको हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, थैंक यू। ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए हैं, आज के दिन उनका बर्थडे है, तो हम यहाँ क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर में पिछले दिनों एक सरकारी स्कूल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयरन की दवा पिलाई जाने के बाद कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ी। एक छात्र को इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती किया गया। पूरे मामले को लेकर रविवार को एनसीपीसीआर सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। रविवार को इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में एनसीपीसीआर सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सैत्या, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण जड़िया, शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयरन की दवाई पिलाने से बच्चों की तबीयत खराब होने के मामले को लेकर सवाल जवाब किए गए, साथ ही पूरे मामले को लेकर बात की गई। बता दें कि छोटा बांगड़ादा स्थित एक स्कूल में पिलाई गई आयरन की दवाई के कारण कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। एक बच्चे को दवाई पीने से ज्यादा रिएक्शन हो गए थे और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। इसी घटना को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने बैठक ली। बैठक से पहले सभी तरह की जानकारियां जुटाने के लिए डॉक्टर दिव्या गुप्ता चाचा नेहरू अस्पताल भी गई और बीमार बच्चे का हाल भी जाना। मीडिया से बात करते हुए एनसीपीसीआर सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने कहा कि बैठक का उद्देश्य सरकार के कार्यक्रम को सही तरीके से चलाना है। उन्होंने बताया कि स्कूल के 120 बच्चों को दवाई पिलाई गई है, जिसमें से एक बच्चे की तबीयत बिगड़ी। यह सामान्य प्रतिशत है, लेकिन भविष्य में इस तरह की स्थिति ना बने, इसलिए यह बैठक की गई है। इस कार्यक्रम में कहीं और कोई व्यवधान तो नहीं आना चाहिए। कैसे हम और उसको सुचारू कर सकते हैं, किस तरह से उसको और साइंटिफिक बना सकते हैं, किस तरह से उसमें डेटा कलेक्शन और एनीमिया को किस तरह से सुधारा जा सकता है, इस बारे में थोड़ा संज्ञान लिया है। वो दवा कंपनी जिसका ये दवाई पिलाने के कारण तकलीफ हुई है, उसका बैच हमने सीज कर लिया है।
रैंडम सैम्पलिंग के लिए इन सारी दवाओं को थोड़ा सा हम फिर वापस लैब भेज रहे हैं ताकि उसके लैब में भी हम पता कर सकें कि क्या दिक्कत आई। वापस इस दवा कंपनी से हमको बनवाना है या नहीं बनवाना है, इसके बारे में भी हम संज्ञान लेंगे। बहरहाल इस बैठक में यह भी तय किया गया कि जिस कंपनी की दवा पीने से छात्रों की तबीयत बिगड़ी, उनका रनिंग बैच सीज किया जाए। साथ ही दवाओं के रैंडम सैंपलिंग करने के भी निर्देश दिए गए। सभी सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। दवा कंपनी से दवा लेनी है या नहीं, यह भी रिपोर्ट के बाद ही तय होगा। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भी देवाशीष की रिपोर्ट। ठंड बढ़ने के साथ ही शहर में चोर भी एक्टिव हो गए हैं। सुबह 6 बजे घर के बाहर खड़ी एक्सेस स्कूटर को चोर चुरा कर ले गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चोर ने महज 20 सेकंड में चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। मामला चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के गांधीनगर का है। मिर्जावाड़ी में रहने वाले मोहसिन ने बताया कि उसकी एक्सेस गाड़ी गांधीनगर में रहने वाले उसके बड़े पापा तारिक अली के घर के बाहर रखी थी। शुक्रवार की सुबह गाड़ी चोरी हो गई। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। चोर ने 20 सेकंड के अंदर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर अपने चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए था। गाड़ी चालू होने पर जब वह बंद हो गई तो चोर उसे धकेलते हुए ले गया। गाड़ी मालिक ने पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। हाईवे पर स्थित ढाबे में बोरे के अंदर पैक एक व्यक्ति की लाश मिली। दरअसल शाजापुर में हाईवे पर स्थित एक ढाबे में रविवार को एक व्यक्ति की लाश मिली। लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की लाश मिली है वो 21 दिसंबर से गायब था। मिली जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति की लाश मिली है वह सलसलाई थाना क्षेत्र का निवासी है, जो 21 दिसंबर से गायब था, जिसे लेकर उसके परिजन ने थाने में उसके गुमशुदा होने की शिकायत भी की थी। गुमशुदा व्यक्ति की तलाश करते हुए ही पुलिस को ढाबे के बारे में जानकारी लगी और यहां पहुंचने पर ढाबे के अंदर युवक का शव मिला है। एडिशनल एसपी टीएस बघेल भी मौके पर पहुंचे और जांच की। मामले को लेकर मीडिया ने एडिशनल एसपी से चर्चा की तो उनका कहना है मामले की जांच की जा रही है। मामला हत्या का लग रहा है। मौके पर पुलिस टीम द्वारा काफी देर तक जांच पड़ताल की गई और फिर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल शाजापुर भेजा गया। ये मृतक सुनील पाटीदार है और सलसलाई का रहने वाला है, जिनकी डेड बॉडी यहाँ पर मिली है और मौके पे कार्रवाई की जा रही है और डेड बॉडी पीएम के लिए रवाना की गई है। तो डेड बॉडी कब से थी यहाँ पर? ये अभी जांच कर रहे हैं और अभी हमको डेड बॉडी अभी मिली है तो उसके आधार पर मर्ग कायम किया गया है और पीएम के लिए डेड बॉडी रवाना की है। तो घर से लापता थी क्या सुनील? हाँ, 21 तारीख को 21/12/23 से लापता था और जिसकी तलाश थाना पे सूचना दी तो उसकी तलाश में ही यहाँ पर डेड बॉडी आज दस्तयाब हुई। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से तेंदुए होने की संभावना ग्रामीणों को हो रही थी। वहीं इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ था। तेंदुए के द्वारा जानवरों पर लगातार हमले करने के बाद ग्रामीण जन अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे थे। लेकिन ग्राम मर्दाना के रहवासियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह पता चला कि कुएं में एक तेंदुआ गिरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से रात के समय क्षेत्र में जंगली जानवर की आहट एवं मृत अवस्था में मिल रहे जानवरों पर हो रहे हमले के बाद भय व्याप्त था। कुएं में गिरने और वन विभाग द्वारा रेस्क्यू के बाद अब ग्रामीणों की एक चिंता कम हुई। रेंजर राठौर ने बताया कि यह करीबन 3 वर्ष की मादा तेंदुआ है। इसे बड़वाह के जंगल में छोड़ने के पूर्व बड़वाह पशु विभाग के डॉक्टर सुरेश बघेल से मेडिकल कर इसकी जांच करवाई जाएगी, जिसके बाद इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। फिल्मी कलाकारों के मशहूर किरदारों में शामिल कलाकार शिवा रिंदानी रविवार को खरगोन पहुंचे। रिंदानी अपनी आगामी फिल्म की लोकेशन की तलाश में खरगोन पहुंचे। वहीं शिवा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि शॉर्टकट के जरिए पैसे और शोहरत कमाने की चाह में भटकने वाले 3 युवाओं की कहानी पर फिल्म का डायरेक्शन करने जा रहे हैं। यह फिल्म गरीब परिवार से जुड़े युवाओं की है, जो कैसे राजनीति के भंवर में फंसकर लक्ष्य से भटक जाते हैं और शोषण के शिकार हो जाते हैं। यही फिल्म में दिखाया जाएगा। इसकी खासियत होगी कि लोकेशन में क्षेत्र के नाम बदले नहीं जाएंगे। फिल्म करीब 2 करोड़ रुपए की बजट की होकर फरवरी में शूटिंग शुरू हो सकती है। इसमें ओटीटी टेलीविजन के मशहूर कलाकारों के साथ जैकी श्रॉफ, सौरभ जैसे मंझे किरदार भी होंगे।
आपको बता दें कि शिवा रंदानी करीब 250 फिल्मों, 4000 से अधिक टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। उनका हम फिल्म में कैप्टन झटाक का डायलॉग बहुत लोकप्रिय रहा है। ये फिल्म एक थ्रिलर भी है, फैमिली ड्रामा भी है और एक यूथ को मैसेज देने की हमने कोशिश की है कि इस दुनिया में अगर आपके पास कोई एम नहीं है, ध्येय नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने की आप में मतलब ताकत नहीं है, तो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी ज़िंदगी को ये जो लोग पॉलिटिशियन लोग हैं वो अपने गहरे राज में आपको कहाँ गायब कर देंगे, किस तरह आपको इस्तेमाल करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि पॉलिटिशियन तब बनता है जब वो उनकी हमेशा निगाहों पर होती है। ये बेसिकली करीब 2 करोड़ की फिल्म है और उसमें काफ़ी टीवी मीडिया के भी वेल नोन फेसेस हैं, फिल्मों के फेसेस है और 1-2 स्टार भी होंगे जैसे जैकी श्रॉफ साहब होंगे। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। नए साल की वेलकम पार्टियों में शराब का उपयोग अधिक किया जाता है। होटलों और ढाबों में शराब के सेवन पर रोक के लिए जबलपुर जिला प्रशासन लगातार इन स्थानों पर नजरें बनाई हुई है। वहीं आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी लगातार होटलों और ढाबों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन ना कर सके। आबकारी विभाग के तिलवारा घाट नेशनल हाईवे पर संचालित हो रहे होटलों और ढाबों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आबकारी विभाग को पंजाबी विरासत नामक होटल में लोग शराब का सेवन करते मिले। आबकारी विभाग ने शराब के सेवन पर होटल संचालक पर आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 25 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। ये होटल ढाबों की चेकिंग है क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक अवैध मदिरा पान की शिकायतें आती हैं। उस परिप्रेक्ष्य में एक कार्रवाई है कि होटल ढाबों को देखा जाए कि क्या कैसा क्या है। तो इस सिलसिले में आज हमने पंजाबी विरासत होटल को भी चेक किया। यहाँ पे कुछ लोग शराब पान करते हुए पाए गए जिनके विरुद्ध हमने प्रकरण कायम कर लिया है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में शराबी युवक ने 70 वर्षीय महिला को ऐसी लात मारी कि महिला की मौत हो गई। महिला के पालतू कुत्ते के भौंकने के बाद पड़ोसी ने महिला से विवाद किया था। वहीं इस विवाद के दौरान ही पड़ोसी ने महिला को लात मारी थी। इंदौर के आजाद नगर थाना पुलिस के मुताबिक 70 वर्षीय वृद्ध महिला शीला भूरिया लंबे समय से बीमार चल रही थी। रात के समय महिला के श्वान के भौंकने को लेकर पड़ोस में रहने वाले राकेश कोयल मालवीय ने महिला से विवाद किया। बुजुर्ग महिला उस समय अपने घर के बाहर अन्य महिलाओं के साथ बैठी थी। राकेश कोयल शराब के नशे में था और उसी दौरान उसने वृद्ध महिला को पेट में इतनी जोर से लात मारी कि बीमार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। एक 70 साल की महिला जिसका नाम शीलापति रमेश भूरिया है, घर में अचेत अवस्था में पड़ी है। मौके पर पुलिस द्वारा देखा गया तो मौके पर महिला के आसपास कई ब्लड बिखरा हुआ था और महिला के घरवाले का ऐसा कहना है कि मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश गोयल है उसके द्वारा महिला को लात मारी गई, जिसकी वजह से मुंह से ब्लड निकलने से उसकी मौत हुई है। अभी महिला को पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रखवाई है मर्चुरियम एमवाई में। अभी जांच चल रही है, जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवा दिया गया है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भी देवाशीष की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।